सीएम केजरीवाल के हाथों में लगेगी हथकड़ी। केजरीवाल लालच और झूठ के बीच बुरे फंसे। ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। जेल से कैसे चलाएंगे सरकार अरविंद केजरीवाल। लालच एक बुरी बला है। ये कहानी आपने सुनी होगी, इस प्रकार के शीर्षक आपने पढ़े होंगे। क्या लालच सत्ता की भी हो सकती है? क्या लालच भोजन की भी हो सकती है? क्या लालच यहाँ पर कुर्सी की भी हो सकती है? यानी कि आप समझ सकते हैं कि लालच के चंगुल में जो व्यक्ति फंस जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं कि एक झूठ 100 पर भारी, यानी कि आप एक झूठ बोलते हैं तो 100 झूठ आपको बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सत्य जो है 100 झूठों को दबाने का काम करता है। क्या अब झूठ और लालच के बीच अरविंद केजरीवाल का मकान बन चुका है? और क्या उस मकान में छाप होना भी बाकी है, या फिर छाप और बिल्डिंग के बीच अरविंद केजरीवाल ने 2 मंजिल काम कर ये बता दिया, ये साबित कर दिया कि हम सर्वोपरि हैं। यानी कि लालच और झूठ में फंसकर अरविंद केजरीवाल ने खुद के बने हुए मकान को तोड़ने का काम किया। आखिर क्यों अब ये कहा जा रहा है कि मैं भी केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता इस तरीके का शीर्षक देने के बाद ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली की जो जनता है वो, उसमें हर एक जनता में, हर एक व्यक्ति में, हर एक नागरिक में, हर एक छात्र में, स्टूडेंट में, प्रत्येक इंसान में केजरीवाल बसता है? ये क्योंकि कई बार अरविंद केजरीवाल ने खुद की तुलना भगत सिंह से कर ली, तो क्या अब नागरिकों की तुलना, जनता की तुलना में अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं केजरीवाल? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने ही ये ऐलान कर दिया है कि भैया अगर जनता कह देगी तो इस्तीफा दे देंगे। हस्ताक्षर अभियान को चलाया जा रहा है, 20 दिसंबर तक इस अभियान को चलाया जाना है और 20 दिसंबर को ये पता लग जाएगा कि जनता क्या सोचती है। दिल्ली की जनता क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है? यानी कि बड़े सवालों के बीच लालच और झूठ का ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो घर बनाया गया है, इसमें अरविंद केजरीवाल कैद होने वाले हैं। ये जमीनी हकीकत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखवाते हैं और ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का झूठ और लालच ये दोनों कितना चरम पर पहुंच गया है कि आज उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता जो बोल देगी वह कर लेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली में कई तरह के घोटालों के आरोपों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक ईडी की जांच की आंच पहुंची है और बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ है तो जेल भी जाना पड़ेगा। अब ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर शायद आम आदमी पार्टी को सताने लगा है। इसलिए अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का शुरुआत है मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछा जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे बैठे सरकार चला सकते हैं? इसमें आप रेडी हैं, तैयार हैं? इसको लेकर लगातार भाजपा पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया और कह दिया कि चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार तो कर लिया कि गलती हुई है। आखिर क्यों दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया? दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, 338 करोड़ का मामला आने के बाद अरविंद केजरीवाल की पैर के तले से जमीन हिल गई और यह भी कहा गया कि ये शराब घोटाला नहीं, शिक्षा घोटाला किया, परिवहन घोटाला किया, इसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाला किया। यानी कि घोटालेबाज बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। शुक्रवार को हुआ आपका मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में आम आदमी पार्टी के सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं, दिल्ली के 2600 पोलिंग स्टेशनों पर घर घर जाएंगे और लोगों से चर्चा करके उनकी राय को जानेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये पैंतरा कहीं ना कहीं ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल को अब डर है। ईडी सीबीआई के कनेक्शन पर अरविंद केजरीवाल हर बार बोलते रहे, ये कहते रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी के दबाव में ईडी है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल किसके दबाव में आ गए हैं ये उनको ही नहीं पता है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके तमाम नेताओं को घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये किया जा रहा है कि क्या अब सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आतिशी भी गिरफ्तार होंगे? राघव चड्ढा की मुश्किलें तो वैसे भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दर्शकों, आपको बता दें, क्या गिरफ्तारी की स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते हैं तो क्या आप ये मान सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ पक्षपात होगा? क्योंकि पहले शराब पिलाकर पक्षपात किया,
फिर जल बोर्ड घोटाला करके पक्षपात किया, फिर साफ तौर पर यह बता दिया कि ईमानदारी क्या होती है। ईमानदारी क्या यही होती है कि उनके तमाम नेता जेल में डले हैं? इसको लेकर लगातार केजरीवाल की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। तो जानेंगे जमीनी हकीकत में कि आखिर क्या है इस बार अरविंद केजरीवाल का हाल। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं। सिराज से सवाल लेंगे, सिराज हमारे साथ मौजूद है। सिराज, पूरी कोशिश की गई ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े करने की, निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने की, सत्ता यानी कि पक्ष पर, भाजपा पर सवाल खड़े करने की, लेकिन अब वह समय आ गया है कि यहाँ पर राघव चड्ढा और तमाम जो पार्टी के आला कमान नेता हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब दिल्ली की जनता निर्णय कर देगी कि इस्तीफा देना चाहिए या जेल के अंदर से सरकार बनाना चाहिए। कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल को? क्या मान चुके हैं कि भैया गलती हो गई, दिल्ली को शराब पिला दी? जी, ये मामला गलती से नहीं है, खासतौर पे जिस तरीके से उनके 2 बड़े नेता पहले ही जेलों में जा चुके हैं और बात करें कि रिमांड में हैं वो, खासकर मनीष सिसोदिया 300 से ज्यादा दिन उनको हो चुके हैं। लेकिन अब दूसरी बात ये होती है कि जब उनको समन भेजा गया तो वो समन में शामिल नहीं हुए, वो पूछताछ में हिस्सा नहीं लेते हैं और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि बचा नहीं जा सकता। अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, तो बात उन पर भी आ सकती है। भले ही उन्होंने समन में पेश ना होकर जो है कुछ दिनों के लिए मुसीबत को टाल दिया, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को अपने आप पर भरोसा नहीं है? आप अपने आप को ईमानदार नेता बोलते हैं, आप बोलते हैं डंके की चोट पर ताल ठोक कर आप बोलते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हमने कोई घोटाला नहीं किया, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्या केजरीवाल को तनिक भी भरोसा नहीं बचा अपने आप पर? अब देखिए, ये बात भरोसे की नहीं, उनको बात जो है ये समझनी होगी कि जब सबूत पेश नहीं हुए तब भी जो है उनके नेताओं की गिरफ्तारी बनती है। ऐसे में सबूत पेश हो या ना हो, जेल तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी विषय हो। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को ये डर जो है लगातार सताया जा रहा है कि मैं कितनी भी ईमानदारी का जो है बोल दूं, अपने ईमानदार खुद को साबित कर दूं, लेकिन जो है जांच एजेंसियां जो चाहेंगी वो कर सकती हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी बन सकती है। लेकिन सिराज, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, फिर से दिल्ली की जनता को एक भरोसा दिलाना चाहते हैं, तो सच को स्वीकार क्यों नहीं करते? घोटाला नहीं हुआ होता तो ईडी क्यों जो है उनके नेताओं को जेल में बंद रखती? सुप्रीम कोर्ट क्यों याचिका को बार बार खारिज करता? यानी कि आप समझ सकते कि नैया हर जगह से जो है केजरीवाल की ही डूबी है। सत्य स्वीकार कर लें और फिर से जो है राजनीति करने लगे। देखिए, ये हमारा बिल्कुल भी हम इस पे जो है सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि वो कोर्ट का विषय है और कोर्ट ने निश्चित तौर पे जो है मनीष सिसोदिया के मामले में जो है 7 से 8 महीने का वक्त दिया है। और वक्त दिया है इनको इसलिए ताकि जांच एजेंसियां जो है अपनी काम को जो है बढ़ाए। खासतौर पे जिस तरीके से वो नेताओं को, विपक्ष के नेताओं पे लगातार हमले होते नजर आ रहे हैं और महादैव घोटाले में जिस तरीके से भूपेश बघेल को फंसाया गया और उन्हीं का जो गुनहगार था, जो आरोपी था, उसी को जो है एक असीम दास, तो उसने जो है अपनी बात है उससे पलटी मारी और साफ तौर पे उसने कहा कि मेरे से नकली सिग्नेचर करवाए गए जो सादे कागज हैं, जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, जो मेरे को समझ से ही पड़े हैं, आखिर उस पर क्या लिखा था और ईडी ने किस चीज को लेकर उस पर सिग्नेचर करवाए, ये कहने के जांच का विषय। तो जिस तरीके से कि आप अप्रत्यक्ष रूप से, अदृश्य रूप से ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, ये मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल कर रहे हैं आप सवाल। जी देखिए, ये सवाल की बात नहीं है। जिस तरीके से अभी कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पर ये खबरें सामने आई है और विपक्ष भी इसको लगातार उठाता आ रहा है। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल के मन में ये डर बैठ चुका है कि जांच एजेंसियां जो है। लेकिन मैं भी केजरीवाल, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या दिल्ली की जनता के अंदर केजरीवाल बैठ चुके हैं, मन में बसते हैं? आखिर इस तरीके का शीर्षक क्यों कि मैं भी केजरीवाल, यानी कि दिल्ली की जनता ये कहे कि मैं भी केजरीवाल? जी बिल्कुल, ये पार्टी का एक तरह से बोल सकते हैं कि एक एजेंडा हो सकता है कि सारे लोग जो है दिल्ली की जनता है उनसे राय लेना चाहते हैं कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो दिल्ली की जनता जो है अब किसके हाथ में लगेगी, दिल्ली का भविष्य किसके हाथ में होगा। और ये खास तौर पे दिल्ली की जनता से ही राय लेना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गद्दी पे किसने बैठाया? दिल्ली की जनता ने। उनको राष्ट्रीय पार्टी किसने बनाया? दिल्ली की जनता ने। तो यहीं से उनका इतिहास शुरू हुआ था, मुझे लगता है भविष्य भी यहीं से उनका तय होगा। बिल्कुल, देखिए सिराज ने अपनी बात को रखा जमीनी हकीकत के इसके खास प्रोग्राम में, लेकिन दर्शकों मेरा जाते जाते सवाल आपसे भी रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने सत्य को स्वीकार करेंगे या फिर झूठ और लालच की बनाई हुई बिल्डिंग में खुद कैद हो जाएंगे, या फिर आंसुओं के तहत एक नाक की दीवार खड़ी हो जाएगी कि ये जो दो आंसू हैं वो आपस में मिल भी नहीं पाएंगे। यानी कि केजरीवाल का आंसू
मनीष सिसोदिया का आंसू, संजय सिंह का आंसू उस दीवार के बीच फंसकर रह जाएंगे जिसका मिलान नहीं हो पाएगा। तो क्या वो आंसू आने वाले वक्त में प्यास बुझा पाएगा अरविंद केजरीवाल का? क्योंकि कई बार आंसू जब बहते हैं तो मुंह के अंदर चले जाते हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब किसी के अंदर नहीं होता है। और जब आंसू मुंह के अंदर जाता है तो आप ये तय मानो कि दुख बहुत बड़ा है, दुख बहुत गंभीर है। और उस गंभीर दुख के बीच अगर कोई विचरण कर रहा है, कोई उस दुख के बीच प्रसंग और व्याख्या को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी तय हो जाता है कि ये सब झूठ की आंधी में सब दौड़ रहा है, सब भाग रहा है। अब अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, जमीनी हकीकत के इस खास प्रोग्राम में हम फिर से एक बार आपको बताएंगे और ये भी तय करेंगे कि ईडी और सीबीआई की अंतिम कार्यवाही के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहेगा। आज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।